किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान हैं, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की है जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची, राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ने ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम राजा जी से पालेगा। दरबार में पहुंचा, सोचने वाला ही था कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो मैं दिखा चुका हूं, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट गायब कर दिया और जैसे मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को ये अपनी तौहीन लगी। गुस्से में आके उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद उसे मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने, इनाम पाने के लिए, और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को जब बात मालूम चली तो वह रोती विलखती हुई वहां पहुंची। लेकिन जब उसने देखा कि जादूगर मुस्कुरा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिल चुकी है और तुम पागलों की तरह हरकत कर रहे हो। कुछ चुपचाप वहां से चली गई। रोज उससे उसकी पत्नी मिलने आती। कहीं 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होके उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब उसने देखा कि जादूगर के पास एक घोड़ा था और जादूगर उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो राजा को लगा कि ये क्या कर रहा है। तो उसने पूछा कि ये जादूगर, तेरी मौत होने वाली है और तू इस घोड़े में लगा है? तो जादूगर ने जवाब दिया कि राजन, मैं इस घोड़े को उड़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं इस घोड़े को उड़ा नहीं पाऊंगा जिसमें मुझे 1 साल का वक्त लगना था। मेरे पास ऐसी विद्या है जो मैं घोड़े को उड़ा सकता हूं, लेकिन मरने के बाद वो विद्या मेरी खत्म हो जाएगी। तो राजा को ऐसा लगा कि अगर ये घोड़ा उड़ा देगा तो 1 साल बाद मैं इस घोड़े को स्वयं ले लूंगा और कई युद्धों में विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने उस जादूगर को 1 साल का समय दे दिया कि ठीक है, तुम्हारी फांसी की सजा 1 साल के लिए टाल दी जाती है। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वादा करने के हिसाब से वह पत्नी से मिला और वहां पर सब रिश्तेदार सब अचंभित रह गए कि इसको फांसी की सजा होनी थी और ये मुक्त कैसे हो गया। पत्नी ने पूछा कि बताओ, राजा ने तुमको छोड़ कैसे दिया? जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है कि मैं उसको उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। पत्नी उसको डांटने लगी कि यह कैसा संभव है, तुम कैसा वादा कराए? तो जादूगर ने कहा, जिंदगी को जियो, बस आगे की चिंता मत करो। पत्नी ने कहा, ठीक है। जादूगर ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और कमाल की बात यह हुई कि 1 साल के ही अंदर 6 महीने के अंदर राजा की मृत्यु हो गई और 3 महीने के अंदर वह घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, वह बिल्कुल सही कह रहा था। ये छोटी सी मजेदार कहानी है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हम बहुत सारे लोग आज खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में परेशान रहते हैं। कल ये प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसको सोच सोच करके आज दुखी होते हैं। आज हमारे पास में सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में ये फंडा भी बहुत बड़ा काम आता है। कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं और उसका हल नहीं निकलता है तो आपको समस्या की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आज में जिएं, आज में रहें, आज में मुस्कुराएं। जो कल होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।